आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। पानी ओह क्या बात मोटे का खस्ता तो ना या जाग तो ना कब गार तो मखत अच्छा सखत दादी बर्दाश्त बस तो ना खुश बोला वो बंद खलियो हाय तुमसे ना बंद दुचन जे सुगु मोमो ना जो का शुनी लाग जा सकेती तना ए क्रोयो तिचे क्रो ता मना दो जुन मोमो के मर मोमो एजो तसी तना चिची आज ना सुम का तो ना या प्रभु दोबारा चिचा या दोबारा प्रभु चिचा Yalnız nazgın. Tabii ya bacı. Nasıl ya? Kalgasım yok. Macera kere zakça. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों इलाही दिया ओ मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलती है पढ़ पढ़ के सल्ली अला, फूल खिलती है पढ़ पढ़ के सल्ली अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलू में कहा, ऐसी खुशबू चमन के गुलू में कहा जो नबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों इलाही दिया ओ मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलती है पढ़ पढ़ के सल्ली अला, फूल खिलती है पढ़ पढ़ के सल्ली अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलू में कहा, ऐसी खुशबू चमन के गुलू में कहा जो नबी। 거라는 중.
other dignitaries, respected headmaster and teacher, fellow students, VC members and dear villager, a very good morning. Today is a very special and memorable day for all of us as we are celebrating the second season of World School Fest. On behalf of all students of Government Middle School Sharjah, I would like to express my heartfelt gratitude to the authority for gifting us such a beautiful and spacious school building. I would like to thank our teachers and volunteers from our village who have made the Model School Fest season past successful and made this dream stretch for the season 2. Along with this happens, we also wish to share one request to the authority that our village has only one school playground and it is need for proper maintenance. Sports and outdoor activities are as important as studies for the overall growth of students. As a well-maintained playfield will encourage us to take part in games, build good health and my dear students, Assalamu alaikum July. मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सिजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गए, दुनिया तेरी बदल दे वो सिजदा तलाश कर। हम शेर रजील रजल हम आलमा इकबाल रजी था में असी से सिनन फचिबत कि बैंक से मेहनत थी या मेहनत था ना बैंक क्या नहीं कभी सुना ले मंजिल रसील थोप तो करते हम थोप जिन्हें भी ना बस खोज को हुनर भी कोशिश थी, ठीक ना। अच्छा सर, मैं गाँव वालों की तरफ से आपके सामने छोटा सा रिक्वेस्ट करने आया हूँ। वैसे तो जो हमारा स्कूल था ओल्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद था सर, वो पिछले साल डिसमेंटल किया गया और न्यू स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं पहले तो तहे दिल से इस मटेरियल ला के इतनी मजबूती से इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे खड़ा किया। और दूसरी तरह मैं जनाब हमारे अब्बास साहब का भी बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी बहुत ही इन रेस्पेक्ट देकर अपना इंटरेस्ट देके अपार्ट फ्रॉम बच्चों को पढ़ाना एक वॉलंटियर की तरह हमारे गाँव की तरफ से काम किया। और ये आज हमारे सामने एक एग्जाम्पल की तरह, मुझे लगता है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट कारगिल में ये स्कूल एक एग्जाम्पल की तरह हमें पेश करने की ज़रूरत है। जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ ऐसा स्ट्रक्चर बनाना इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बाहर के लोगों के लिए। तो इसमें हमारे गाँव वालों का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि क्विंटल की जो चीज़ होती है अपने कांधों पे उठा के यहाँ तक पहुँचाया है। हमारे इवन ये जो छोटे बच्चे हैं, एक छोटा सा पेंसिल स्कूल का क्यों ना हो, बच्चे जाके लेके आते हैं नीचे चुलीचंद से, सीरिया सीमेंट या बाकी जो इसमें मटेरियल लगे हैं, लोहा, जितना भी गांव वालों का योगदान है, प्लस ठेकेदार साहब का योगदान है, प्लस हमारे मास्टर अब्बास साहब का योगदान है। तो इन सबों का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सर, आपको हमारे गाँव की तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि इस स्कूल में बिल्डिंग तो बन चुका है लेकिन ग्राउंड में अभी फेंसिंग नहीं हुआ है, जो कि आपके सामने मौजूद है। इसमें फेंसिंग की ज़रूरत है सर। दूसरा, ग्राउंड मेंटेनेंस की ज़रूरत है सर। और तीसरा, इसमें इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है सर किड्स के लिए, जो कि प्ले स्टडी का एक रोल अदा करे। और तीसरा, यहाँ पर सर स्कूल में हेड मास्टर जो है उसका पोस्ट जो है वो मैडम जड़ियो साहबा से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। हेड मास्टर का पोस्ट यहाँ पे वैकेंट है मैम, और एक टीचर का पोस्ट भी यहाँ पे वैकेंट है। हमारी तरफ से आपको गुजारिश है कि ये जो 2 पोस्ट है इनको फिल किया जाए। और तीसरा सर, हमारे आपने इस मुकाम तक पहुँचाया गया है, ये हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद देख सकते हो। इन चीज़ों को देखते हुए मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे अब्बास साहब को हो सके तो एक 2 साल यहाँ पर इनका सर्विस एक्सटेंड करके और यहाँ पर अपने फ़राइज़ अंजाम देने के लिए रख सकते हैं, तो प्लीज़ इनको रखिए यहाँ पर। और सर, गाँव वालों की तरफ से एक रिक्वेस्ट है, यहाँ पे एक स्टाफ क्वार्टर की ज़रूरत है सर, क्योंकि इस गाँव में वॉलंटियर्स बहुत आते हैं। तकरीबन 3-4 बार सीजन में 3-4 वॉलंटियर्स यहाँ आते रहते हैं,
कोई गोवा से, कोई महाराष्ट्र से, कोई ये मुंबई से आते हैं या दिल्ली से, इवन दिल्ली से आते हैं, यहाँ आके रहते हैं। तो हमें बहुत सारे अभी तो श्री काचो स्पेशल गेस्ट मिस सलरून शिफा, सीओ जम्बा और बाकी सारे मेहमान, सलाम जुले और नमस्ते सभी को। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि आज यहाँ पे हम बॉर्डर स्कूल फेस्ट सीजन 2 सेलिब्रेट करने के लिए जमा हुए हैं। इसीलिए मैं आप सभी का बहुत ही शुक्रिया और हार्दिक स्वागत करता हूँ यहाँ पे। आपके पीछे ट्रेडिशनल फूड स्टॉल लगा हुआ है। हमारा ये बॉर्डर हर सीजन में हम अपना एक ट्रेडिशनल फूड स्टॉल यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँ होल्ड किया है रिहाना बतूल। सेकंड क्लास में फर्स्ट पोजीशन होल्ड किया है अंजुम फातिमा ने। इनका यहाँ पे स्कूल में कोई बच्चा नहीं, इनका कोई वार्ड है नहीं स्कूल में, फिर भी ये जो है स्कूल में बहुत ही एक्टिव। इसके बाद फर्स्ट रनर ये सेकंड रनर
अपॉर्चुनिटी मिलेगा, लेकिन सबको एब्जॉर्ब करना मुश्किल होगा। इसलिए हम ये भी कोशिश करते हैं, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसे कहते हैं, उसमें भी स्किलिंग और स्किल बढ़ाने का जो सिस्टम है वो स्कूल में भी इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला हुआ है। कॉलेजेस में है, यूनिवर्सिटी में है, और स्कूल्स में भी शायद स्किल कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस करना जरूरी है, और शायद चल भी रहा हूँ ऐसे स्कूल्स में। इरादा ये रहता है कि आगे जाके स्कूल से निकल के या कॉलेज से निकलते ही आप किसी सेक्टर में एब्जॉर्ब हो जाओ, अपने हुनर को लेके आप खुद अपना एक वेंचर शुरू करें, ताकि आप गवर्नमेंट की नौकरी का इंतजार करते न रहें। बेशक आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, गवर्नमेंट नौकरी के लिए भी आप कॉम्पीट कर सकते हैं, मगर आप खुद को बेकार न समझें। अपना जो स्किल है उससे लेके एक जरिया शुरू कर सकते हैं, एक अपना एक बिजनेस खड़ा करके दिखाएं, ताकि वो खुद ही एक एम्प्लॉयर बन के दिखाएं। स्किल का कैंपस भी है, तो 7 तो कॉलेज हो गए मान लीजिए, और एक यूनिवर्सिटी और लद्दाख है जिसके दोनों कैंपसेस लेकर के दोनों में फैले हुए हैं। एडवांस स्टडीज़ के लिए भी हमारे पास है फैसिलिटीज़, तो बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपके डोर स्टेप पे जब एजुकेशन आपको दिया जा रहा है, तो आपको तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपके पास आपके लिए एक विन विन सिचुएशन है। तो अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि फैसिलिटीज़ की कमी है, मगर और इतनी ऊंचाई पे भी बसी हुई है, मगर हौसले बुलंद हैं। आज के हमारे बच्चों के जो टैलेंट का डिस्प्ले जो है हर स्कूल से जो आए हैं, और इसी स्कूल के भी, इससे साफ जाहिर होता है कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस थोड़ा मौका अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है, जो हम हमेशा फराहम करते रहेंगे। अफसोस की बात यह है कि इस ज़माने में भी, इस 21वीं सदी में भी हमारे इस गाँव को भी रोड कनेक्टिविटी से महरूम रहना पड़ा, मगर बहुत दिन दूर नहीं है जब ये रोड जो सिल्मो की तरफ से ऊपर से आ रहा है, बस थोड़ा सा बचा है, वो दिन भी दूर नहीं है जब यहाँ इस मोहल्ले में भी गाड़ी पहुँचे और आपके बहुत सारे जितने भी सरदर्दियाँ हैं वो भी कम हो जाएं। रोड कनेक्टिविटी का होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बुजुर्गवार को अगर मेडिकल इमरजेंसी हो, कोई लेडी हो, कोई प्रेगनेंसी का कोई केस हो, कुछ भी कोई ट्रांसपोर्टेशन का मसला हो, कोई भी छोटी सी चीज़, जैसे प्रिंसिपल हेडमास्टर साहब बोल रहे थे, एक पेंसिल को लेने के लिए हमें दूसरे गांव में जाना पड़ता है और पता नहीं क्या क्या, उससे भी एक जहनी तौर पे तो कनेक्टिविटी का वो एहसास होता है, लेकिन फिजिकली प्रैक्टिकली देखी जाए सबसे पहले रोड आना बहुत ही ज़रूरी है। तो डेवलपमेंट गाँव का ऐसे ही होगा, लेकिन काबिल तारीफ ये है कि बिना रोड के ही इस गाँव में इतनी तरक्की हम देख रहे हैं, जहनी तौर पे भी इतनी तरक्की है कि माशाल्लाह आप किसी भी और गांव से, किसी भी और इलाके से पिछड़े हुए नहीं हैं। 17,000 फीट फाउंडेशन का यहाँ हमारे दोस्त अहमद साहब यहाँ स्टेज पे आके अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे और अपने एक्टिविटीज़ के बारे में बता रहे थे, और जम्बा फाउंडेशन का इस गांव में भी एक्टिविटी चलना भी बहुत बड़ी बात है। पिछड़े हुए गांव में भी देखिए लोगों ने, आरिफ साहब जैसे लोग और जितने भी आपके VEC मेंबर्स हैं, बाकी बुजुर्गवार हैं, आपने एक पैशन, एक जज्बा लेके इन लोगों को बुलाया और इनकरेज किया, और एहसास हुआ कि एजुकेशन की कितनी ज़रूरत है। और हमारे एक बच्चों की स्किट में जिसमें गज़नफर वगैरह वगैरह के कैरेक्टर्स थे, उन्होंने ही याद दिला दिया और एहसास जगा दिया कि मार्क्स ज़रूरी है। एजुकेशन का मतलब नंबर लेना नहीं, इंसान बनना और कुछ सीखना ज़रूरी है। अभी हमें आजकल इंसानों की ज़्यादा कमी महसूस हो रही है, क्योंकि रोबोट बनते जा रहे हैं शायद, क्योंकि इल्म हासिल करने के बाद इंसान भी बनना ज़रूरी है, और बड़ा अफसर बनेगा, नेता बनेगा, और पता नहीं क्या क्या बनेगा, रॉकेट साइंटिस्ट बनेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में जाके अच्छा काम करेंगे, और पता नहीं कहाँ चांद पे जाएंगे, मार्स पे जाएंगे, लेकिन इंसान भी बनना ज़रूरी है, जिम्मेवार शख्सी भी बनना ज़रूरी है, जिम्मेवार शहरी बनना ज़रूरी है। देखिए अपने माहौल को भी बचा के रखना है, कॉन्क्रीटाइजेशन का ज़माना है, हम डेवलपमेंट को जितने सीमेंट के स्ट्रक्चर बनते जा रहे हैं, जितने रोड्स बन रहे हैं, तारकोल वगैरह वगैरह, उसके साथ जोड़ के बोलते हैं कि तरक्की ज़्यादा हुई है। ताकि जहनी तौर पर होना ज़रूरी है, तरक्की हो लेकिन सस्टेनेबल तरक्की है, सस्टेनेबल टूरिज्म जिसे कहते हैं, वो भी करना ज़रूरी है, और अपने माहौल को बचाए रखे, साथ में डेवलपमेंट भी होते रहे। उससे हमारे जो पीढ़ी बदर पीढ़ी जो आगे की जनरेशन है, उनके लिए भी हमने कुछ छोड़ के जाना है। ये नहीं कि सारा पानी हम और सबमर्सिबल पंप लगा के खींच के निकाल के ले जाएं, यूज़ करके फेंक के चले जाएं। ज़रूरी ये है कि
आगे के लिए जनरेशन्स के लिए भी पानी के जरिए बना के रखे जाएँ, ताकि और भी जनरेशन आगे जितने भी हमारे पोस्ट आने वाले हैं वो भी यहाँ शर्से गाँव का नाम रोशन करें और उनको भी पता चले हमारे पूर्वजों ने कितना अच्छा काम किया था। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अपने भी जो एंसेस्टर्स रहे हैं, उन्होंने भी काफ़ी सस्टेनेबल एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे काम किए हुए हैं। अभी हम जब सीमेंट की बिल्डिंग बनाते हैं तब हमें लगता है हमने कुछ बहुत बड़ा तोप मार दिया, लेकिन हम नेगेटिव साइड में भी जा रहे हैं और इसके रैमिफिकेशंस भी अलग हैं। लेकिन इस स्कूल एजुकेशन के इस प्रोग्राम में मैं उन चीज़ों पे नहीं जाऊँगा, लेकिन ये बात दर्शाना ज़रूरी है कि गेस्ट्स, मीडिया पर्सन्स, हेडमास्टर्स, टीचर्स और प्यारे बच्चों और हमारे इस इलाके के पेरेंट्स और मादर साहिबान, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं हमारे ये इम्तियाज़ का जो इम्तियाज़ खान साहब से दिल की गहराई से माजरत चाहती हूँ कि मैं थोड़ी सी इनसे लेट पहुँचे, इसका मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तो गांव वालों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने 1920 में जब मैं ज़रियो कर गई थी तो मैं 2021 में इस स्कूल का मैंने दौरा किया था। उस वक़्त जब मैं यहाँ पर पहुँची तो यहाँ पर सिर्फ जैसे कि सर ने भी बताया, यहाँ पर 2-3 रूम्स थे, एक स्टाफ रूम और थोड़ा सा ग्राउंड का जगह था। इस साइड से बिल्कुल बहुत सारे पहाड़ थे, तो बहुत ही खस्ता हालत थी। और साथ में जब मैंने क्लासरूम में बच्चों की असेसमेंट की तो जब मैंने 8th क्लास का असेसमेंट किया, बच्चों को थोड़ा सा मैंने नॉलेज के बारे में जब मैंने असेस किया, तब जब उनकी मैंने कॉपी की चेकिंग की तो उसमें कैसा था, जो क्वेश्चंस थे वो ब्लैक या ब्लू पेन से लिखा हुआ था और आंसर जो था वो रेड पेन से लिखा हुआ था। मैं खुद अजीब सी मेरा ये हो गया, मैं खुद परेशान हो गई। फिर मैंने हेडमास्टर को बुलाया, इस वक्त वो यही माशा अब्बास साहब थे, तो मैंने पूछा उनसे ये आपने बच्चों को क्या सिखाया है, इसमें क्वेश्चंस तो रेड पेन से लिखना होता है और आंसर्स ब्लू पेन से लिखना होता है। तो उन्होंने बताया मुझे कि मैडम मैं थोड़ा चाहता हूँ कि देखना चाहता हूँ बच्चे हर वक्त हर रोज़ ये रेड पेन से क्वेश्चंस लिखते हैं और ब्लू पेन से आंसर्स लिखते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि थोड़ा सा इनको चेंज करके, रिवर्स करके कि बच्चों का क्या आइडिया होता है। मैं थोड़ा सा इनोवेटिव इनमें ये देखना चाहता हूँ, एजुकेशन जो है बच्चे थोड़ा सा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे हमें काम करना है। हम यहाँ पे बच्चों को एक्सपेरिमेंट करके या प्रैक्टिकली चीज़ें करके हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। हम बच्चों का कैरियर बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, हम सीरियस है अपने काम से और उस चीज़ के लिए हमें मेन पावर चाहिए। तो ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा हमारे सीओ सर से, मैम प्लीज़ आप सीओ तक ये मैसेज पहुंचा दीजिएगा। और एडीसी सर, ये भी हमारा स्कूल मिडिल स्कूल है सर। हर स्कूल पे हम देखते हैं वहाँ पे फिजिकल टीचर होता है। हमारे बच्चे जहाँ भी जाता है यहाँ से, चाहे अपना बटालिक सेक्टर में हो, चाहे जहाँ भी स्पोर्ट्स अगर कंपटीशन होता है उसमें हमारे बच्चे फर्स्ट आते हैं सर। तो हम चाहते हैं कि जैसे हम लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं, हम चाहते हैं कि एक यहाँ पे प्रॉपर फिजिकल टीचर आए बाकी स्कूल्स की तरह, ताकि हमारे बच्चों के अंदर और भी स्किल्स हो, गेम्स कैसे खेलना हो, चाहे फुटबॉल हो चाहे कोई भी गेम हो। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे यहाँ भी फिजिकल टीचर एक भेजा जाए। और अभी हमारे आरिफ साहब ने यहाँ पे कहा था कि 2 साल एक्सटेंशन चाहते हैं अब्बास सर का, तो इस बात पे मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सबको पता है कि मैंने अपना तन मन तन टाइम हो, अपना मनी हो, मैंने अपना जो एनर्जी है सब डाला है स्कूल पे। और मैंने अपना जो अपने पास जो नॉलेज था वो सब भी मैंने अब ट्रांसफर कर दिया है मेरे बच्चों में। और मेरे पास ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं चाहता हूँ
तो मैं चाहता हूँ आने वाले टाइम में ट्रांसफर हो, यहाँ पे नए टीचर आए, नए नॉलेज लेके आए, नया स्किल्स लेके आए, यहाँ पे सारे हम स्टाफ यहाँ से चले जाए, यहाँ पे 10 यहाँ पे नए स्टाफ आए, कुछ नया चीजें लेके आए। मुझे जिस फील्ड में एक्सपीरियंस था, चाहे पढ़ाना हो, चाहे फंक्शंस में हमेशा यूनियन के साथ जुड़ा रहा हूँ मेरे अपने स्टूडेंट लाइफ में। मैं हर जगह पे मैंने फंक्शन किया है, चाहे पंजाब हो, चाहे जम्मू हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे मनाली हो, चाहे गढ़वाल हो, मैंने हर जगह पे मैंने फंक्शंस किया है। तो ये सारे एक्सपीरियंस है मुझे, इसलिए मैं हर बार यहाँ पे एक अच्छा स्टेज बच्चों के लिए प्रोवाइड करता हूँ। ये सारा आप लोगों ने अभी सीखा है पिछले 5 साल से हम जब यहाँ पे कर रहे, तो अब हमारा मूव ऑन करने का टाइम है, ताकि मैं किसी और स्कूल पे जाके बाकी स्कूल्स को भी इस तरह अच्छे से पढ़ाना, वॉलंटियर्स लाना, इस तरह अच्छे से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, जो मेरे अंदर जो स्किल्स है वो दूसरे स्कूल भी सीखे। इस तरह मैंने आप लोगों को देखा है, इस गांव में लोग जितना काम करते हैं अपने खेत में जाके, अपने फील्ड पे, मैंने उतना हार्ड वर्क करते हुए मैंने कहीं नहीं देखा है। सखेत ngaca baru pada santabat ngaca सन मन यंता में डंडा नाच किंग मत। तो ये सारे चीजें आप लोग भी करते हो, मगर कारगिल के हर कोने में सारे काम करते हैं, मगर आप लोग जितना अपने फील्ड को लेके, आप लोग मार्च से लेके अभी नवंबर तक आप लोग कितना इसमें बिजी रहते हो, आप लोग उस फील्ड को इतने अच्छे से सजाते हो। उस फील्ड के अंदर से आप लोग पहले तो कंकर या पत्थर, खासकर ध्यान ड्यांग मामो जरा ना ड्यांग उन्होंने बुलावा छेंदु पर बेचारा न हमारी शेख तारीख होने हमने भी से ड्यांग ट्रेन दुपत इतना हार्ड वर्क पेंदु। फिर इसके बाद देखा न को इस दून मेंटेन पासे देखा न ध्यान उठवाता दुख दे वन थे नहीं दुख देखा न ध्यान को ठीक पासे थच चुक से छुटा संगाती पहला थच पते थच दुख देखा न सोनता भी न देखा न ध्यान फालतू दे चलो रेस्टोरेंट्स के ना दून तो छेंदु ना चिकार के लगे रिकॉर्ड में थे ना देखा ना खुले चलो कोई इसके बाद ना था सुशी बात ना कर जा नाती दे फील्ड भी का नाती क्रॉप्स तैयार से फसल तैयार से कटाई में छना। उस बीच में ये लोग इतना बिजी रहते हैं अपने फील्ड को लेके, जैसे तो फ्लांगा सेंटा रिक्वेस्ट बसे यंती डिफरेंट यंती लाइक एसेट चीन यंता टेंशन करते में तक कि हम ही इनको पढ़ा रहे हैं, तो आज के नौकरी तो अपना पिने होगा जिसके खान सुशियोत पर सुशिदु चना। हम चाहते हैं कि जितना आप लोग अपने फील्ड को लेके, अपना सखेत को लेके आप लोग इतना सीरियस हो, उतना ध्यान बच्चे के ऊपर अगर ध्यान था कर, तो मुझे नहीं लगता कि ये बच्चे कुछ भी हासिल कर सकता है जिंदगी में। जिस टारगेट को आप लोग बच्चे लोग उंगली दिखाएगा या जिस तरफ जाना चाहते हैं, वो ये लोग अचीव करके ही रहेगा। दिल से ज्ञान की काबिल। Once again, congratulations our department and district administration. इस मंच पे आता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बात कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि इस स्कूल को मैंने पर्सनली, इन बच्चों को खासकर मैंने बहुत नज़दीकी से इनको पहचाना है। जब शुरुआत में मैंने ये स्कूल ज्वाइन किया था, तब मैं खुद रेंगते आया था, यहाँ पे चलने के लिए जगह भी नहीं था। जैसे गाता कामा लप्पा गाँव के टुकड़ा में ना, मैं वैसा करके, क्योंकि गाता सिटी उत्पन्न में तो ऐसे जगहों में चलना मेरे लिए दिक्कत हुआ था। बाकी मैं आप लोगों के बारे में तो नहीं कह सकता हूँ, आप लोग होंगे अच्छे होंगे, और हम तो बाहर से पढ़ के आए हैं। और जब मैं स्टार्टिंग में स्कूल मैंने ज्वाइन किया था, उस टाइम पे मैं खुद रेंगते में हाथ का भी सहारा लेके मैं इस स्कूल पे पहुंचा था। उस मंजर को देख के और आज के इस स्टेज को देख के मुझे खुद को एक फक्र महसूस होता है कि ये स्कूल एक अच्छा लेवल पे पहुंचा है। मैं इसका क्रेडिट सिर्फ मेरे बच्चों को देना चाहता हूं, क्योंकि ये बच्चे जब भी स्कूल का सामान आता है या जब भी मैं कारगिल जाता हूं, मुझे फोन आता है इनका कि सर आप कहाँ हो, आप कब आ रहे हो, हमें आपको लेने के लिए आना है।
यही इनका इसी मैसेज से या इसी फोन कॉल से मैं ये स्कूल आज तक छोड़ नहीं पाया हूँ। हम भी बच्चे थे, हमें अपना पता है हम पढ़ाई किस हिसाब से करते थे, या हमें एजुकेशन की ओर उस टाइम पे बच्चे के टाइम पे बोल रहा हूँ, हमें इतना कंसंट्रेशन हो या ध्यान इतना नहीं होता था। जब क्लास में टीचर नहीं आते थे तो हम खुश हो जाते थे, मगर ये बच्चे हमें ढूंढ के आते हैं कि सर हमें पढ़ना है। एक इनको एक ईगर टू नो, जानने के लिए ये लोग इतना हमारे पास कोशिश करके आते हैं। एक मिसाल देता हूँ पहलगाम की वजह से हमारे यहाँ पे बहुत सारे बैचेस आने वाले थे। इस बार हमारे यहाँ पे ग्रुप में आने थे वॉलंटियर्स। बदकिस्मत पहलगाम में जो वाक़या हुआ उस वजह से यहाँ पे इतना वॉलंटियर इस साल नहीं पहुँच पाया। पिछले साल हमारे पास टोटल 12 वॉलंटियर आए थे यहाँ पे। वो लोग अपना एक नॉलेज लेके, अपना एक एक्सपोजर लेके, मुझे पता है जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे बच्चों के साथ मैंने बातचीत किया था तब इनका कम्युनिकेशन स्किल कैसा था। आज के डेट में वॉलंटियर्स आने के बाद ये लोग इतना ओपन हो चुके हैं कि इनका कम्युनिकेशन और बातचीत में इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है। बाकी स्टडीज में तो हम नहीं कह सकते हैं कि वो लोग इतना वेल एजुकेटेड और वेल एक्सपीरियंस्ड यहाँ पे इंजीनियर्स आए, डॉक्टर्स आए, यहाँ पे फिलोसोफर्स भी आए। तो आने वाले टाइम में हमारे साथ भी और भी बहुत जुड़ने वाले हैं। तो मैं उन सब का अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक दफ़ा मैंने यहाँ पे बच्चों को कहा था कि आप लोग रात के, क्योंकि बहुत कमज़ोर से बच्चे, मैंने उनको कहा था कि आप लोग रात के 12 बजे तक प्लीज़ पढ़ लेना, क्योंकि हमारे सारे स्टाफ मेंबर्स आप लोगों के ऊपर इतना मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों के अंदर अच्छे से इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, एग्जॉस्ट नहीं होना चाहिए हमारे टीचर्स। तो ये बात फिर हमने फील्ड में आकर रिसर्च किया कि आप लोग रात को पढ़ते नहीं है, क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो कहते हैं कि हमें यहाँ रूम्स की कमी है, हमारे पास एक ही 2 रूम है, सारे फैमिली एक ही कमरे में रहते हैं, तो हमें जल्दी लाइट बंद करके सोना पड़ता है, क्योंकि मम्मी पापा को सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ता है। तो ये चीज़ सुनने के बाद हमने सोचा, नीचे एक छोटा सा हॉल पड़ा था, उसको हमने रीडिंग रूम के नाम से रखा था। ऐसे ही बोला था ये रीडिंग रूम है अपना, आप लोग रात को आके यहाँ पढ़ सकते हैं। एक तो स्कूल ही 10 बजे से लेके समर में 8 बजे तक स्कूल चलता है। इसके बाद ये लोग सिर्फ घर पे जाके नमाज पढ़ के खाना खा के फिर से 9 बजे वो रीडिंग रूम ज्वाइन करता है रात के 12-1 बजे तक। तो आप लोग इसी से समझ सकते हैं कि बच्चों के अंदर कितना पढ़ने का जोश है, कितना इनके अंदर वलवला है।